कुछ भी हमें बिना संघर्ष के नहीं मिला है। और आज लगातार सरकार की नीतियाँ हो, शिक्षा व्यवस्था की नीतियाँ, उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों को किस तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन, चाहे स्कूल के लेवल पर हो, चाहे कॉलेज के लेवल पर हो, उससे ज़्यादा किस तरह से छात्रों का, वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों का भविष्य खराब किया जाए। बच्चा, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा, अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है, और सफाई कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है जहाँ पर साइंस का ऑप्शन नहीं, जहाँ पर कॉमर्स का ऑप्शन नहीं, जहाँ पर अगर आर्ट्स मजबूरन लेनी पड़ी तो उसमें इंग्लिश जस्ती करके हमारे साथ मारपीट करके हमें पुलिस ने यहाँ से हटाया। तो आज आप लोग जो भूख हड़ताल बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? आज सेंट स्टीफेंस कॉलेज की कोर्ट में हियरिंग है इसी बात को लेकर कि हर साल दाखिला प्रक्रिया के दौरान सेंट स्टीफेंस कॉलेज 15% जो वेटेज है वो इंटरव्यू की प्रक्रिया को देता है, जो कि एक एलिटिस्ट पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है। इससे साफ साफ ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरीके से जो वंचित समुदाय से छात्र आ रहे हैं वो इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स में, इस तरीके के कॉलेजेस में किस तरीके से एडमिशन ना ले पाए, उन्हें किस तरह लगातार बेदखल किया जा सके। इसका महज एक ज़रिया है इस तरीके की प्रक्रियाएँ। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि समान दाखिला प्रक्रिया हो सभी कॉलेजेस में। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जो दोहरी दाखिला प्रक्रिया है इसको ख़त्म किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने पिछले महीने, जून के महीने में 15 दिन तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर भी यहाँ पर बैठे थे, जहाँ पर हमें 15वें दिन लगातार हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमारे साथ मारपीट करके हमें पुलिस ने यहाँ से हटाया। उसके पहले भी हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के सामने तो ये आलम है कि वो इस हद तक अपने आप को यूनिवर्सिटी के बाहर समझता है कि इन मांगों को लेकर जो हमने ज्ञापन सौंपा स्टीफेंस कॉलेज को, तो ज्ञापन तक एक्सेप्ट करने से स्टीफेंस प्रशासन ने मना कर दिया। तो पहली हमारी मांग ये है कि ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये जनता के पैसे से चलता है। तो ये जो अपना मनमाना व्यवहार जारी रखना चाहता है, इस तरीके की पॉलिसी को कंटिन्यू रखने का, इसे ख़त्म किया जाए, समान दाखिला प्रक्रिया हो। बाकी दो हमारी बेहद महत्वपूर्ण लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ये हैं कि यूनिवर्सिटी में पिछले 20-30 साल में कोई नया कॉलेज हमें खुलता नहीं दिखता, नई सीटें हमें नहीं दिखती। ये शर्मनाक बात है। इसका खामियाजा वंचित समुदाय से आने वाले छात्र भुगतते हैं जब वो 12वीं के बाद यहाँ पर दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन हर साल कट ऑफ की दीवार ऊंची की जाती है। इस साल CUET ले आया गया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि केवल संसाधन संपन्न परिवारों से आने वाले छात्र, प्राइवेट स्कूल से आने वाले छात्र ही यहाँ पर दाखिला लेने का सपना देख पाएँ। तो उनके लिए सभी कॉलेज में इवनिंग बैच शुरू किए जाएँ। कुछ कॉलेज में इवनिंग बैच चलते हैं, यानी कि ये प्रैक्टिकल मॉडल है, फीजिबल मॉडल है, सभी कॉलेज में इवनिंग बैच चालू किए जा सकते हैं। तो सभी कॉलेज में इवनिंग बैच शुरू किए जाएँ ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर दाखिला मिल पाए। और सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र जिनका पहला अधिकार होना चाहिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी पर, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन पर, उन्हें अपना अधिकार मिल पाए। और इसके लिए तीसरी डिमांड ये कि सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को दाखिले की प्रक्रिया के दौरान 20% रियायती अंक यानी कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स दीजिए। प्राइवेट स्कूल से आने वाले स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं वही यहाँ पर दाखिला ले पाते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर कट ऑफ की दीवार हमने पिछले सालों में देखा है 100% से शुरू होती है और बनी रहती है वहीं पे। 100% नंबर सरकारी स्कूल में किसके आते हैं? CUET की बात कर लें हम, इस साल ये व्यवस्था CUET ले आई है, यानी कि संकेत दे दिया साफ साफ, आपकी जेब में पैसा है कोचिंग कर पाने का CUET की, तो आप सपना देखिए यहाँ पे दाखिला लेने के लिए, वरना आप SOL, IGNOU, NC वेब, इन सब दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों में शिक्षा के नाम पर आप पागल बनते रहिए और इस समाज में सस्ता मजदूर बनने के लिए आप तैयार होते रहिए। तो ये हम इस तरीके का मंजर हम नहीं जारी होते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर कि बहुसंख्यक जनता जिसके पैसे से ये यूनिवर्सिटी चलती है उनके बच्चे यहाँ पर दाखिला ले पाएँ और इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन को असल मायनों में एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाया जा सके उस तबके के लिए, उस बहुसंख्यक तबके के लिए जो समाज में अभी तक बराबर शिक्षा से, समान शिक्षा से, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन से वंचित रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको, लगातार आप लोग इन मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछली बार भी 15 दिन जैसे आपने बताया, उसके बाद आपको पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया गया ज़बरदस्ती यहाँ से। तो क्या लगता है ऐसे आंदोलन करने से आपकी मांगों को मान लिया जाएगा? देखिए, बहुत साफ सी बात है, आज हम जो पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमें इस व्यवस्था ने खैरात में नहीं दिया, नेक दिली से नहीं दिया अपनी। ये बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष किया है।
चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, फातिमा शेख हो, भगत सिंह हो, अयन कली हो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर केवल सरकारी स्कूल तक भी पहुंच पाने के लिए संघर्ष किया है। तो ये साफ सी बात है कि कुछ भी हमें बिना संघर्ष के नहीं मिला है। और आज लगातार सरकार की नीतियाँ हो, शिक्षा व्यवस्था की नीतियाँ, उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों को किस तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन, चाहे स्कूल के लेवल पर हो चाहे कॉलेज के लेवल पर हो, उससे दूर किया जा सके। और ये जनता ही अपने संघर्ष से सुनिश्चित करेगी कि ऐसा नहीं हो। और इसीलिए हम आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आगे भी हम संघर्ष करेंगे कि इस समाज में एक बराबरी पर आधारित शिक्षा व्यवस्था हो। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इस यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करने वाले दोनों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएँ और समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल में जाएँ। ये नहीं कि एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के शिक्षा मंत्री का बच्चा, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का बच्चा, अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है, और सफाई कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है जहाँ पर साइंस का ऑप्शन नहीं, जहाँ पर कॉमर्स का ऑप्शन नहीं, जहाँ पर अगर आर्ट्स मजबूरन लेनी पड़ी तो उसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है। और फिर उन परिस्थितियों से आने वाले छात्र से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्टीफेंस कॉलेज की इंटरव्यू की दीवार को पार कर ले। तो यहाँ पर जनता को अपने संघर्षों के ज़रिए ही हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि हमने जो भी अधिकार इस समाज में जीते हैं उसको बनाए रखते हुए हम जो बाकी अधिकार अभी हमसे छीने हुए और लगातार छीने जा रहे हैं उन्हें हम हासिल कर पाएँ। समान शिक्षा का अधिकार बहुत ही बुनियादी अधिकार है। समान शिक्षा जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक एक बड़ा हिस्सा लोगों का सपना भी नहीं देख पाएगा कि वो समाज में अपनी परिस्थिति को बेहतर कर सकता है। वो ऐसी नौकरी ढूंढ सकता है जहाँ पर अगर उसकी कई पुश्तें सफाई का काम करती आ रही हैं तो उसको भी सफाई का काम करने पर मजबूर ना होना पड़े। वो सपना वो तभी देख पाएगा जब ये शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार उस तक पहुँच पाए। और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये बेशर्मी है इस शिक्षा व्यवस्था की, इस यूनिवर्सिटी की, कि जो चीज़ें, जो बातें इन्हें खुद रियलाइज़ करनी चाहिए थी रिव्यू के थ्रू, वो हमें स्ट्रगल करके, मजबूरन स्ट्रगल करके इनको इनसे मनवानी पड़ती हैं, इनको समझानी पड़ती हैं। अच्छा, जो स्टीफन की जो ये नियम है जिस तरीके से, वो तो सालों से चलते आ रहे हैं, पर अभी आप इस चीज़ को क्यों उठा रहे हैं मुद्दे पे? देखिए, जो दास्ता की बेड़ियाँ थीं वो भी बहुत सालों तक थीं। बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक महिलाओं को नहीं पढ़ाया गया, पिछड़ों को नहीं पढ़ाया गया। इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमेशा वैसी ही व्यवस्था बनी रहती। लोगों ने विद्रोह किया, लोगों ने समान शिक्षा की बात की, लोगों ने समान अधिकार की बात की। तो आज तक अगर ये इस तरीके की एलिटिस्ट पॉलिसी, एक्सक्लूजनरी पॉलिसी को जारी रखता रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आगे भी इसको कंटिन्यू होने देंगे। और इसका यूनिवर्सिटी खुद भी स्टीफेंस प्रशासन से यही चाहती है कि कॉमन एडमिशन प्रोसेस हो। आप एक बात ये समझिए कि ये स्टीफेंस कॉलेज का कोई प्राइवेट कॉलेज है क्या? ये अंग्रेज़ों की छोड़ी गई विरासत है? ये मेहनतकश जनता के पैसे से चलता हुआ कॉलेज है। तो क्यों उसको अलाउ किया जाए कि इस तरीके की पॉलिसी को वो कंटिन्यू करे, जहाँ पर केवल और केवल ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो स्टूडेंट आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके की परिस्थिति से आ रहा है, उसके वाकई में संसाधन संपन्न है या नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं, इंग्लिश आती है तो उसका एक्सेंट कहीं गवर्नमेंट स्कूल वाला तो नहीं है। इन चीज़ों का उसका टेस्ट होता है, बेसिकली उसके बैकग्राउंड का टेस्ट होता है। इस तरीके की ये प्रैक्टिस ख़त्म हो, इसके लिए ये स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके लिए स्टीफेंस कॉलेज को ये बताया जाना ज़रूरी है कि आप यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, शिक्षा व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं चलेगी। पर जब से DUVC ने कमान संभाल ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तब से तो दावे करते आ रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा बेहतर है पहले से और अच्छा सुधार कर रहे हैं और आगे के लिए वो। अगर वाकई में शिक्षा बेहतर है तो उनसे जाके पूछिए कि उनके घर में जो काम करने आते हैं लोग, उनके बच्चे यहाँ पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सफाई के काम करते हैं उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे पढ़ पाने का मतलब रेगुलर कॉलेज में पढ़ पाते हैं, स्टीफेंस कॉलेज पहुँच पाते हैं, मिरांडा हाउस में दाखिला ले पाते हैं। अगर नहीं ले पाते हैं तो उनके दावे झूठे हैं, उनके दावे खोखले हैं। साल दर साल हमने देखा है पिछले 2 सालों में जो आपदा का दौर आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 मोड में चलती है। एक डिस्टेंस यानी कि मुक्त शिक्षा विद्यालय अर्थात शिक्षा से मुक्ति विद्यालय, और एक रेगुलर मोड। उस शिक्षा से मुक्ति विद्यालय, मुक्त शिक्षा विद्यालय में ये होता है कि साल दर साल स्टूडेंट्स को रो के एडमिशन के पहले 1 महीने पहले तक उनको स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता है, क्लासेस नहीं दी जाती हैं, उन्हें लाइब्रेरी नहीं दी जाती है, और सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह से छात्रों का, वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों का भविष्य खराब किया जा सके। तो ये तो मतलब कोई भी अगर एक नज़र डालेगा यूनिवर्सिटी पे तो वो बता सकता है कि कितने कहीं से भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार हो रहा होता तो आप ये बताइए कि आपने एक भी सीट बढ़ाई, आपने नया कॉलेज खोला, आपने किसी कॉलेज में इवनिंग शिफ्ट शुरू कर दी क्या? नहीं की ना। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल, आपको ये मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी की एक इमेज बनाए रखना चाहते हैं। उस इमेज के अंदर
आप क्या मापदंड है जिससे ये तय होता है कि यूनिवर्सिटी वंचित समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए एक्सेसिबल और हो पाई है कि नहीं, इंक्लूसिव और हो पाई है कि नहीं? यही मापदंड होता है कि आपने नए कॉलेज खोले कि नहीं, आपने सीटें बढ़ाई है कि नहीं, जितने कॉलेज हैं उसमें आपने इवनिंग कॉलेज खोला है कि नहीं। अगर ऐसा किया है और केवल एक बड़ी संख्या में जो एनरोलमेंट SOL में बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि यूनिवर्सिटी में कोई सुधार नहीं हो रहा है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन में इन कॉलेजेस में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और ये केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये केवल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स केवल यहाँ पर आएँ, पढ़ें और यहाँ से निकल जाएं, और केवल कंपटीशन में आंख बंद करके हिस्सा लेते रहें। ऐसा नहीं होगा। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम बराबरी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उसको हम वाकई में हकीकत में तब्दील करने के लिए ये संघर्ष बहुत ज़रूरी है, और ये संघर्ष उसका एक सिंबल है कि हम वाकई में चाहते हैं कि जिस हिस्से को सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सम्मानजनक रोज़गार की ज़रूरत है, अपनी परिस्थितियों को बेहतर कर पाने की ज़रूरत है, उस हिस्से को यहाँ पर आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, समान शिक्षा देनी पड़ेगी।